जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार का रहने वाला दिनेश मुर्मू के इतिहास के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दिनेश मुर्मू जो अभी सीबीआई ऑफिस लखनऊ में जाकर तीर चलाकर वहाँ के जो एसआई थे उसको तीर से मारा है। क्या वजह था जो तीर से मारा गया उसको? वो भी समझिए 60-65 साल का वृद्धा व्यक्ति है। अब वृद्धा व्यक्ति जो है सो सीधे सीबीआई ऑफिस पहुंच जाते हैं लखनऊ और वहां जाके तीर चला देते हैं और मार भी दिया जाता है और पकड़ा भी जाते हैं। इसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इस तरह का कांड जो है आप आए दिन देखते रहते होंगे, लेकिन इस पर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। बस छोटा सा ही वीडियो होगा, आप लोग पूरा देखेंगे, लास्ट तक बने रहें दोस्तों। जोहार। शुरुआत करते हैं। दिनेश मुर्मू ये बिहार के रहने वाले, मुंगेर जिला खड़गपुर के रहने वाले हैं। यह व्यक्ति रेलवे में नौकरी करते थे 1993 के बैच में, और उसी के दरमियान में घूस को लेकर लेन देन को लेकर सीताराम एक कर्मचारी थे, वो घूस लेने के चक्कर में पकड़ा गए थे, यानी पकड़ाया गया था। तो हम लोग यह कह सकते हैं, अभी जो वीडियो आ रहा है, जो इतिहास बता रहा है, उसके हिसाब से यह हम लोग कह सकते हैं कि जो दिनेश मुर्मू जो तीर चलाया है और जो सीताराम जो थे कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, ये लोग आपस में बनता नहीं होगा। और कहीं न कहीं जो पकड़ाए थे सीताराम कर्मचारी, इसको शक हुआ होगा कहीं न कहीं दिनेश मुर्मू हमारे पीछे दलाली किया होगा और दलाली करके मुझे पकड़ाया है। जब सीबीआई वाले ने जांच करने के चक्कर में जो है सो सीताराम जो थे कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी जो काम करते थे, वह जो है सो दिनेश मुर्मू को भी घसीट लिया केस में। और केस में जब घसीट लिया तो बेचारा का नौकरी चली गई, माने सारा कुछ खत्म हो गया। समझिए, नौकरी एक बार लगने के बाद वो खत्म हो जाए तो आदमी का दिमाग फिर जाता है, वो दोबारा नौकरी करने की कोशिश नहीं करेगा, माने परेशान करने की कोशिश किया गया। अब जब ये फिर गया, लमसम 30-35 साल हो गया, 1993 बेच का रेलवे में काम करते थे, रेलवे में नौकरी किया करते थे दिनेश मुर्मू। तो इस तरह का घटना झारखंड का पूरे देश में हुआ करता है। हम लोग समझते हैं कि थाना बढ़िया है, जांच करेगा थाना, ब्लॉक बढ़िया है, जांच करेगा ब्लॉक, या सीबीआई बढ़िया है, वो जांच करेगा बढ़िया। जो बड़ा बड़ा एजेंसी है, जांच एजेंसियां, वो कहते हैं कि नहीं जांच करता है, बढ़िया जांच करता है। लेकिन आप देखने वाली चीज हो रही है कि बढ़िया जांच कौन कर रहा है। गरीब के लिए भैया कोई जांच पड़ताल मायने नहीं रखता है। अंधाधुंध आपके ऊपर केस लाद दिया जाएगा और लागने के बाद जो है सो आपको अंदर कर दिया जाता है, जैसे दिनेश मुर्मू के केस में हुआ है। अब बेचारा को कुछ नहीं सूझा तो सीधे धनुष बाण उठाया, वो भी वृद्धावस्था में धनुष बाण लेकर लखनऊ पहुंचा। लखनऊ पहुंचने के बाद जब ऑफिस घुसने लगा तो वहाँ के जो अधिकारी थे, वहाँ के जो एसआई थे, वो रोका। भाई बोला कि आप दीजिए, अपना पहचान दीजिए, तब आप अंदर जा सकते हैं। इसी बीच में कहा सुनी हुई और तीर निकाला और मारना शुरू किया। वीडियो तो मैं नहीं लगा सकता दोस्त, इसलिए वीडियो नहीं लगा सकता हूँ कि लखनऊ जाकर हम वीडियो नहीं बना सकता हूँ, किसी के वीडियो में नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब स्ट्राइक मार देता है। इसलिए मैं एक कहानी की तरह आपको बता रहा हूँ कि जब गरीब किसी थाने मामला में फंसता है ना, तो उसके आगे पासे रहने वाला लोग सब मदद करना छोड़ देते हैं, और जब मजबूर हो जाते हैं तो हथियार उठाना पड़ता है। आज कितने लोग मजबूर हैं झारखंड में, आप उठा के देखिए, सभी का जमीन लूटा जा रहा है, किसी का घर धंसा दिया जाता है। अब बगदर में आप देखे होंगे, बगदर में एक महिला मना रही थी क्या,
अबुआ आवास। अबुआ आवास में लिल्टन तक खड़ा कर दिए थे, और लिल्टन तब खड़ा हो गया तो गांव के कुछ दलाल लोग वहां खेल खेला होगा, और गांव के दलाल लोग जो है सो फॉरेस्ट में केस कर दिया। फॉरेस्ट वाला आदमी आए, फॉरेस्ट की पुलिस आए और दीवार को धंसा दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि अबुआ आवास में इस तरह जो काम हो रहा है तो बिना जांच पड़ताल का ही किसी घर दे दिया जाता है? रसीद पर्चा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अगर लगता है तो बताइए कि जो वहां पर घर को धंसा दिया गया है, घर को धंसा दिया गया है, तो वीडियो है, कर्मचारी है, सीआई है, सीओ है, तो क्या बिना जांच पड़ताल के किए थे क्या? अगर वो गलत जगह फॉरेस्ट में भी बना रहे थे ना, तो इसके बावजूद भी उसको धंसाना नहीं चाहिए था, पहले नोटिस करना चाहिए था, लेकिन सीधे ये लोग जाके धंसा दिया। चलिए, ये कहानी बता दिए हैं। इस तरह का मामला उदाहरण के तौर पर मैं इसको बताया हूँ बगदर वाले बारे में। लेकिन दिनेश मुर्मू जो काम किया है ना दोस्तों, इस तरह से अगर जो लोग कानून से नाखुश है, कानून से नाखुश है, कानून बनाने वाला, कानून को रखवाला करने वाला हो, वही गेजा करना शुरू कर दे, तो भाई मजबूरी में धनुष का कुछ भी उठा सकता है। आप कितने लोग उठा भी लिए हैं? आप कमेंट में लिखिए कैसा होता है कि नहीं होता है। जबरन जो है सो किसी के ऊपर दबा करके और दबा दिया जाता है। अब दिनेश मुर्मू के ख्याल में वही था, 200 रुपया का घूस लेने की मामला थे, सीताराम लिया था पैसा। आप सीताराम को शक हुआ कि नहीं कहीं न कहीं दिनेश मुर्मू हमारे पीछे दलाली किया है, उसका भी नाम दे दिया होगा। कौन कौन था इसमें? फलना फलना था, बस नाम दे दिया, बेचारा का नौकरी चल गया। सीताराम तक गया ही गया, लेकिन इसका भी नौकरी चल गया। अब सीबीआई वाला को हम लोग कहते हैं कि अच्छा जांच करता है, तो मैं कहना चाहूंगा सीबीआई वाले को, अगर वैसा सही मायने में जांच करता, अगर गलत नहीं होता, दिनेश मुर्मू कहना था कि मैं रिश्वत नहीं लिया हूँ, हमको जानबूझकर फंसाया गया है, अब फंसा करके हमको हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। अब जो पकड़ाया उसमें जो बात हुई है, पुलिस जो पूछताछ में जो बात हुआ है, उसी को मैं बता रहा हूँ। अब जो निर्दोष आदमी किसी केस में फंस जाता है ना, तो उसका दिमाग जो है सब एकदम बिल्कुल खराब हो जाता है, और खराब जब हो जाता है तो कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज, पावर एक ऐसा चीज है ना, आदमी दबाने की कोशिश करता है लेकिन दबता नहीं है। देखिए 30 साल 35 साल के बाद जो है सो मुर्मू आके तीर चला दिया, लेकिन जिसके ऊपर चलाना चाहिए था उसके ऊपर चला नहीं है। ये तो हो सकता है उस समय कोई अधिकारी कुछ अलग होंगे, आज के अधिकारी कुछ अलग होंगे, लेकिन यहाँ बदनामी हो रहा है किसका? सीबीआई का, जांच एजेंसी का बदनामी हो रहा है। अब बदनामी होके आदमी जो है ना, कोर्ट कचहरी से एकदम तौबा कर लिया है, कहते हैं कोर्ट अच्छा है। बिल्कुल अच्छा नहीं, जिसका पैसा है उसके लिए अच्छा है, थाना जिसका पैसा है उसके लिए अच्छा है, या कोई भी कोर्ट हो, जिला कोर्ट कहिए, राज्य कोर्ट कहिए, चाहे सेंट्रल कोर्ट कहिए, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, आप कोई भी कोर्ट जाइए, सब जगह दलाल ही चलता है, और दलाल से ही देश को चलाया जा रहा है। आज बेचारा को एक मुर्मू जब प्रकाश में आया था, हम लोग इसको जान रहे हैं, लेकिन यहाँ हजारों मुर्मू, हजारों आदिवासी, हजारों मूलवासी इस तरह शोषण किया जाता है। आप कमेंट में लिखिए कैसा होता है कि नहीं होता है। जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। सरकार को पर सरकार तो शोषण करता ही करता है, लेकिन गांव घर में जो रहते हैं ना, जो गांव के थोड़ा बड़ा साइज के आदमी रहते हैं, जिसका बात चलता है, वो लोग भी गांव वाला को दबाते हैं, वो लोग भी गांव वाला को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी अभी भी दब रहा है। आप कमेंट में लिखे दोस्तों कि क्या इस तरह का सीबीआई वालों को, इस तरह के गलत आदमी को जो फंसाया है, आखिर क्या वो लोग जांच कर रहे थे? क्या जांच करने का क्या उसका कोई प्रोटोकॉल होगा ना, कोई नियम कानून होगा ना? कि बिना चोरी किए हुए किसी को अगर कोई कह दे कि नहीं फलाना चोरी किया है या फलाना रिश्वत लिया, घूस लिया है, तो आप नहीं मान जाइएगा, उसके लिए जांच होता है। अब जांच होता है तो जो चोरी नहीं किया उसको अब बना देते हैं चोर। तो भाई मजबूरी में तो तीर एक तो कमे मारा हुआ, उसको और मारना चाहिए था, लेकिन कमे मारा है।
जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो बस छोटा ही था।